खुदावन आपके साथ हो। आज 15 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकाशफा की अक़दस किताब उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुबारका से लेकर 12वें बाब की 6ठी और 10वीं आयत मुबारका तक। आज का जुमाती ज़बूर 45 उसकी 10वीं, 11वीं, 12वीं और 16वीं आयत मुबारका। आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त करंथियों के नाम उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत मुबारका से लेकर 27वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी 39वीं आयत मुबारका से लेकर 56 आयत मुबारका तक। अगर आप पहली तलावत पर गौर करें मुकाशफा की किताब में से जो ली गई है, तो वहाँ पर जैसे ही 11वें बाब की 19वीं आयत शुरू होती है तो वहाँ पर खुदावन के संदूक का जिक्र होता है, यानी अहद के संदूक का। और फिर 12वें बाब की पहली आयत में यानी संदूक से एकदम जो है सीन जो है वो टर्न हो जाता है औरत पर। अब यहाँ पर हम मुकाशफा की जो किताब है हम जानते हैं कि यानी ये भेदों की किताब है। हर एक चीज़ का एक मायनी है, हर एक चीज़ अपना मतलब रखती है। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि संदूक के बिल्कुल अहद के संदूक के बाद डायरेक्ट ही औरत का जिक्र आ रहा है, तो यानी इसमें कुछ ना कुछ जो मुसन्निफ है मुक़द्दस यूहन्ना वो कुछ ना कुछ बताना चाहता है। और हमें ये याद रखना चाहता है, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो मुक़द्दस यूहन्ना है वो संदूक से हट के औरत की जब बात कर रहा है, यानी संदूक से आगे निकल के औरत की बात कर रहा है, तो वो दरअसल मुक़द्दसा मरियम की बात कर रहा है। क्योंकि यूहन्ना के सहाइफ में यानी जो यूहन्ना की अंजील है जो खुदावंद यीशु मसीह पर लिखी है, उसमें मुक़द्दसा मरियम का जो नाम है वो औरत है। हवाले के तौर पर अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़ें और उसके बाद फिर 19वें बाब की 26वीं आयत को पढ़ें, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ को जो है वह खातून कह रहा है। इसी तरह जो खातून है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है जो आसमान पर है, जिसके सर पर 12 सितारों का ताज है, यानी बनी इसराइल की वो शान है। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं कि संदूक शहादत और खातून, अब मतलब इसका क्या है, यानी इसके भेद क्या है, इसके पीछे मुक़द्दस यूहन्ना हम पर क्या अयां करना चाहता है, खुदा का कलाम हमें किस तरफ लेके जाना चाहता है। तो जो सबसे बड़ा मायनी आज है वो हमारे लिए ये है कि मुक़द्दसा मरियम जो है, यानी जो आज हम ईद मना रहे हैं अरूज मरियम की, मुक़द्दसा मरियम की आसमान पर उठाए जाने की, ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि मुक़द्दसा मरियम जो है वो नए ऐदनामे का नया संदूक शहादत है। किस तरह? अब आज इसको सिर्फ इस एक आयत को हम देखेंगे कि किस तरह मुक़द्दस यूहन्ना जो है वो हैकल से यानी संदूक शहादत से निकल के खातून की तरफ जब जाता है तो किस तरफ इशारा करता है। अब अगर आपको याद हो खरूज 25 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक खुदावंद मिस्र की ग़ुलामी के बाद जो सबसे पहली चीज़ तामीर करने के लिए कहता है बनी इसराइल को, वो है अहद का संदूक। उस अहद का संदूक किस लिए खुदावन उस बनाने के लिए कहता है कि खुदावन अपनी हजूरी उसमें कायम करना चाहता है, खुदावन अपना जलाल उसमें कायम करना चाहता है, खुदावन दिखाना चाहता है कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, खुदावन अपनी हजूरी वहाँ पर ज़ाहिर करना चाहता है। इसी तरह जब हमारा निजात दहिंदा मुक़द्दस पालूस रसूल गलातियों के नाम ख़त उसका 4 बाब 4थी आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में दाखिल होने वाला होता है तो वो औरत से पैदा होता है और शरीयत के मातहत होता है, यानी पूरी हजूरी के साथ। अब यहाँ पर मैं एक और मज़ीद आपको हवाला देना चाहूँगा कि किस तरह संदूक शहादत जो है, क्या वो संदूक शहादत क्या लकड़ी का बॉक्स बनाने से क्या वो संदूक शहादत बन जाता है? हरगिज़ नहीं। जब तक उस संदूक पर खुदावंद अपना साया नहीं करता तब तक वो संदूक शहादत नहीं बनता। किस तरह? खरूज की अक़दस किताब उसका 40वां बाब
उसकी 34वीं आयत को ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर खुदावन के कलाम को खोलें। खुदावन के कलाम को जब आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह जो है वो हजूरी का खैमा जो है वो खुदावन के जलाल से भर जाता है और खुदा जो है वहाँ पर मौजूद होता है। किस तरह साया करता है? तब बादल हजूरी के खैमे पर छा गया और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हुआ। यानी जब तक खुदा साया नहीं करता तब तक संदूक जो है वो पाक नहीं होता, क्योंकि ये ज़रूरी है कि खुदावन साया करे। यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज़ यानी इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सकीना है। सकीना का मतलब होता है साया करना। यूनानी में इसे अपिस्को साई कहते हैं। अब क्योंकि हमारे पास खरूज की जो अक़दस किताब है सकीना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये इब्रानी में लिखी गई है। अब जो अपिस्को साई है यानी वही अमल जो है अपिस्को साई यानी साया करने का अमल हमें नए अहदनामे में कहाँ मिलता है? ये नए अहदनामे में जब फरिश्ता आके मुक़द्दसा मरियम को खुदा का कलाम सुनाता है, मुक़द्दसा मरियम अपने कवारेपन का इकरार करती है कि मैं तो मर्द से नावाकिफ़ हूँ, ये कैसे होगा? तो उस वक्त जवाब में फरिश्ता उसे क्या कहता है? रुल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। कौन सी हक ताला की कुदरत? वो वाली जो खरूज में डाली थी, जो हजूरी यानी अहद संदूक का जिसने अहद संदूक को बरकत से नवाजा था, अपनी हजूरी से नवाजा था, जिसने उसके ऊपर साया करके ये दिखा दिया था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, उसी तरह उसने मुक़द्दसा मरियम के ऊपर साया करके दिखा दिया कि नए अहदनामे का ये नया अहद संदूक शहादत है। फिर इसके अलावा और क्या था? अहद संदूक में 3 चीज़ें थी। क्या थी 3 चीज़ें? 10 से काम, माना यानी आसमान से जो रोटी आई थी, और आसा। इसके लिए हवाला जो है मैं आपको यहाँ पर हवाला देना चाहूँगा, इब्रानियों के नाम ख़त, उसका नामा बाब और उसकी 4थी आयत। अब हमारा खुदावन यसु मसीह जो है वो तो शरीयत को पूरा करने के लिए आया है। अब जो मुक़द्दसा मरियम के रहम में है वो इन तीनों चीज़ों पे अव्वल है, यानी उन तीनों चीज़ों को कामलियत कर रहा है। किस तरह? 10 से काम जो है उनकी कामलियत खुदावन यसु मसीह खुद कहते हैं मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में, ये ना समझो कि मैं तौरात या सहाफ़े अंबिया मनसूख करने आया हूँ। मैं मनसूख करने नहीं बल्कि मुकम्मल करने आया हूँ। माना के बारे में वो क्या कहते हैं? अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 51 आयत में क्या कहते हैं कि आसमानी रोटी यानी आसमान से जो रोटी उतरी है वो मैं हूँ, यानी जिंदा रोटी मैं हूँ, जितने खाएंगे वो शेर होंगे। फिर क्या है? आसा। आसा जो हारून का आसा था वो कहानत की निशानी थी। तो इब्रानियों का मुसन्नफ जो है वो खुदावन यसु मसीह को काहिन आज़म कहता है। हवाले के तौर पर इब्रानियों के नाम ख़त उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। अब यहाँ पर यही नहीं है बल्कि कलाम मुक़द्दस हमें और बताता है कि मुक़द्दसा मरियम जो है वो नए अहदनामे का संदूक है। किस तरह? अब अगर आप जाके दूसरा सामुएल उसके 6 बाब 2री आयत में देखें कि जब दाऊद नबी जो है वो खुदा के संदूक को लेने के लिए जल्दी से उठकर यहूदा के एक शहर को जाता है। अब यही हवाला जो है हमें मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 1 बाब और 39वीं आयत में मिलता है कि जब मुक़द्दसा मरियम जो है फरिश्ते का पैगाम सुनती है तो वह जल्दी से उठकर यहूदा के एक शहर को जाती है। यही नहीं, क्या होता है जब दाऊद नबी जो है वो खुदा के संदूक को कबूल यानी ले नहीं सकता तो वो कहता है कि मेरे लिए ये कैसे होगा कि खुदावन का संदूक मेरे पास आए। इसी तरह का हवाला जो है नए अहद का जो संदूक है उसके लिए मुक़द्दसा एलिज़ाबेथ कहती है कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास कैसे आई। मुक़द्दस लूका उसका 1 बाब और उसकी 43वीं आयत। फिर दाऊद नबी जो है वो अहद के संदूक के सामने नाचता है, कूदता है। हवाले के तौर पर आप देखें दूसरा सामुएल उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। नए अहद के संदूक के सामने यूहन्ना इस्तबागी अपनी माँ के रहम में उछल रहा है। हवाले के तौर पर देखें मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 45वीं आयत। अहद का संदूक जो है वो पुराने अहदनामे में अहद का जो संदूक है वो उबेद एदोम के घर पे 3 महीने तक रहा। यानी हवाले के तौर पर आप देखें दूसरा सामुएल उसका 6 बाब और उसकी 11वीं आयत। मुक़द्दसा मरियम ज़िक्रिया के घर कितने दिन रही? 3 महीने। हवाले के तौर पर देखें मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 56 आयत। अब यहाँ पर यानी मैं आपसे
एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे बहुत से जो खुद साख्ता पास्टर हैं या बिशप हजरात हैं या जो कलाम से कम वाकफियत रखते हैं, जो कलाम को सही नहीं पढ़ते या कलाम को जब पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, ना कि उसको समझने के लिए पढ़ते हैं, वो जब ये कहते हैं कि नहीं मुकद्दसा मरियम आसमान पर नहीं उठी, तो ये दरअसल मुकद्दसा मरियम की शान में कमी लाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ताकत को कम करते हैं, महदूद करते हैं। वो जानते ही नहीं है कि यीशु मसीह क्या क्या काम कर सकता है। किस तरह? वो जो बीमारों को हाथ लगाता है तो तंदुरुस्त हो जाते हैं। हमारा निजात दहिंदा मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों की आंख पर हाथ रखता है तो वो तंदुरुस्त हो जाते, बिनाई पाते हैं, लंगड़े जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। कोई बीमार है, अगर उसके सिर्फ कपड़ा छू ले, उसका लिबास छू ले, वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। क्या हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है अपनी माँ को, जिसके रहम में उसने 9 महीने तक परवरिश पाई है, अपनी माँ को जिसका उसने दूध पिया है, अपनी माँ को जिसकी गोद में उसने खेला है, अपनी माँ जिसके साथ उसने 30 साल तक गुजारा किया है, अपनी माँ जिसको यानी यरूशलेम की राह में उसे पुकारा है, मुकद्दस लूका की अंजील, वो माँ जिसने अपने बेटे के लिए काना जलील की शादी में जगह बनाई कि वो मौजज़ा कर सके, अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 2 बाब, वो माँ जो अपने बेटे की सलीब के करीब खड़ी हुई है, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब 25 से 27वीं आयत तक, क्या वो अपनी माँ को ऊपर नहीं लेके जा सकता? क्या वो अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सकता? क्या वो अपनी माँ को ये दर्जा नहीं दे सकता कि वो आसमान पर रहे? वो लोग, वो पास्टर हजरात जो कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम आसमान पर नहीं जा सकती, वो हमारे बिशप, खुद साख्ता बिशप साहिबान जो ये कहते हैं कि नहीं मुकद्दसा मरियम जो है वो आसमान की मलका नहीं हो सकती क्योंकि ये बुत परस्ती में आता है, ये कैथलिक वाले बुत परस्ती करते, वो कलाम को जानते ही नहीं है, वो यीशु को जानते ही नहीं है कि यीशु क्या कुदरत कर सकता है। हमारा निजात दहिंदा बड़े बड़े काम कर सकता है। और ये मुकद्दसा मरियम आज की अंजील मुकद्दस में कहती है कि कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हमारा कलाम जो है जिंदा कलाम, अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि जिंदा कलाम का मजमुआ है और वेदों से मुकम्मल है। इसलिए लिहाजा जब आज हम ईद मनाते हैं रूज मरियम, हम इकरार करते हैं, हमारा ईमान है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो आसमान पर उठाई गई, इसलिए नहीं कि वो निजात दहिंदा की माँ है, इसलिए नहीं, बल्कि ये हमारे खुदावन यीशु मसीह की कुदरत को जाहिर करता है कि उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हमारा खुदावन बहुत अजीम है। आए यीशु की ताकत को, उसकी पावर को, उसकी शफकत को, उसकी मोहब्बत को महदूद ना करें, बल्कि ये कहें कि उस अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और मुकद्दसा मरियम जो है हमारे लिए माँ है, मुकद्दसा मरियम जो हमारे लिए शिफा है, मुकद्दसा मरियम जो आसमान पर हमारे लिए इल्तिजा करती है, मुकद्दसा मरियम जिसने अपने रहम में हमारे निजात दहिंदा को उतारा, मुकद्दसा मरियम जिसने अपनी छाती से अपने बेटे को दूध पिलाया, मुकद्दसा मरियम जिसने अपने बेटे की गोद में खिलाया, मुकद्दसा मरियम जिसने अपने बेटे को 30 साल तक अपने साथ रखा। आए उससे दुआ करें, आए दुआ करें कि प्यारा खुदावन हमारी माँ की इल्तिजाओं को सुने। आए आज के इस ईद के मौके पर उन तमाम अपने बहन भाइयों को जो मुकद्दसा मरियम को आज भी नहीं मानते, मुकद्दसा मरियम की सिफारिश की कुव्वत को नहीं जानते, उनके लिए दुआ करें। आए उनके लिए भी दुआ करें जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं बलोचिस्तान से, उन्होंने दुआ के लिए हमें कहा है। प्यारा खुदावन उन्हें, उनकी जो बीमारी है, ख़ास तौर पे उन्हें किडनी का जो प्रॉब्लम है, शुगर का जो प्रॉब्लम है, उसमें उन्हें तंदुरुस्ती बख्शे। आए उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है। हमारे बहुत ही अच्छी दोस्त हैं इंडिया से, उन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है। हमारे प्यारे दोस्त हैं सऊदी अरब से, यूनान से, कनाडा से, जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा। हमारे अपने मुल्क से, पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा है। मेरे शहर कराची से भी बहुत सारे लोगों ने कहा। उन तमाम मोमिनीन के लिए बरकत चाहते हैं, आज की इस ईद के लिए बरकत चाहते हैं कि प्यारा खुदावन अपनी माँ की इल्तिजा और सिफारिश से उन तमाम लोगों को बरकत दे, उन तमाम बीमारों को शिफा बख्शे, उन तमाम मुश्किल परेशान हाल में जो लोग हैं उन्हें तंदुरुस्ती बख्शे, और सबसे बढ़कर हमें फजल बख्शे कि हम मुकद्दसा मरियम की आंखों से यस्सु को देख सकें, यस्सु को देख सकें कि एक माँ की आंख जो है अपने बेटे के लिए कैसी होती है। खुदावन आपको और आपके घराने को आज की ईद के वसीला से बरकत दे। बाप
और बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन।